एवरेज बोला था वो। ठीक है। बट एक्चुअली टॉपिक एलसीएम सिर्फ था तो उसको स्टार्ट कर दिया। मुझे दिमाग से निकल ही गया वो, आप लोग एवरेज बोला था। बट कल भी आपका एलसीएम से भी चलेगा, 2 ही दिन एलसीएम सिर्फ चलेगा। ठीक है जी। चलो तो चले वो तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। द एचसीएफ ऑफ 4 और 6 क्या होगा? एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला गया है, इसका क्या होना चाहिए डियर? द एचसीएफ और 4 और 6 क्या होना चाहिए डियर? 4 और 6 का एचसीएफ क्या रहेगा डियर? 4 और 6 का एचसीएफ क्या रहेगा? ओके, 2। तो एचसीएफ बोला गया है वो। तो इन दोनों नंबर को, जो दो नंबर दे के रखा हुआ है, इन दोनों नंबर को ऐसे कौन से नंबर से आप लोग डिवाइड कर सकते हो? तो आप बोलेंगे सर 2 से मैं 4 से को भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 को 6 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो आपका एचसीएफ क्या रहेगा? दोनों का कॉमन नंबर, दैट इज 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो ये दैट इज द कॉमन नंबर जो 2 से 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन will be 2। क्लियर है डियर? तो बेसिकली एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ऐसे एक नंबर जो दोनों को कट जाए। ठीक है। दूसरा चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कभी कभार आप लोगों को मेंटली भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है बोला सर, अगर मैं बात करूं, जब भी मुझे एचसीएफ का बात करेगा, जब भी मुझे एचसीएफ का बात करेगा, तो मैं एक चीज क्या कर सकता हूँ? इन दोनों नंबर में मुझे खोजना होता है दोनों नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है। तो 4 और 6 में छोटा नंबर कौन सा है सर? 4 का। तो 4 का फैक्टर क्या क्या है? बोला सर 4 का फैक्टर 1 है, 4 का फैक्टर 2 है और 4 का फैक्टर 4 है। ठीक है। तो क्या 4 से मैं 6 को डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 4 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है। बट मैं 2 से, जब 6 को मैं 2 से डिवाइड किया तो डिवाइड हो सकता है। तो आप लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हो ऐसे। ठीक है। तो एक और नंबर ले रहा हूँ 12 और ले रहा हूँ 16। 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा? तो अब सिंपल बात है, 12 का फैक्टर ढूंढ लीजिए। बोले सर 12 है, ठीक है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो फर्स्ट क्या 12 से 16 डिवाइड होगा? सर नहीं होगा। क्या 6 से 16 डिवाइड होगा? सर नहीं होगा। क्या 4 से 16 डिवाइड होगा? सर हाँ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग, अब मेंटली भी कर सकते हो। ठीक है डियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या होना चाहिए? द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 क्या होना चाहिए डियर? द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 क्या होना चाहिए डियर? तो लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है सोए हैं, अभी तक कोई कमेंट नहीं आ रहा है। हाँ जी। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए? द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 क्या होना चाहिए डियर? 6, बढ़िया जी डियर। तो सेम चीज 18 और दूसरा नंबर क्या है डियर? दूसरा नंबर है 24। तो 18 का फैक्टर, मतलब दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 18 है। तो 18 का फैक्टर क्या है सर? 18 है, 9 है, 6 है, 3 है, 1 है। ठीक है। तो अभी सॉरी, 2 है और 1 है। तो इनमें से क्या 18 से 24 डिवाइड होगा? सर नहीं जाएगा। क्या 9 से 24 डिवाइड होगा? सर नहीं जाएगा। बट 6 से मैं 24 को डिवाइड कर सकता हूँ। तो 6 क्या हो जाएगा? एस सेफ हो जाएगा। क्लियर है डियर? और जिनको ये समझ में नहीं आए तो मैं उनके लिए बोलूँ, जो नॉर्मल हम लोग करते हैं उसको देखिए वो। तो यहाँ पे आपका दोनों नंबर किससे कटेगा सर? 2 से कटेगा। 2 से कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। 2 से कितना टाइम्स? 12। ठीक है। नेक्स्ट दोनों नंबर किससे कटेगा सर? 3 से कटेगा। 3 से कितने टाइम्स? सर 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। और कोई कॉमन नंबर है? बोले नहीं सर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 एंड 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा 6। क्या है डियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्या है? एलसीएम है। ये क्या है? एलसीएम है। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 क्या होना चाहिए डियर? एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 क्या होना चाहिए? हाँ जी डियर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, इसका क्या होना चाहिए? द एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, 5 और 10 का एलसीएम क्या निकल के आना चाहिए? इसका क्या रहना चाहिए डियर? इसका कमेंट डालिए। 10, बढ़िया जी डियर। 10,
बढ़िया। तो सही है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है? सर आपको फाइंड करना है एलसीएम। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है? तो 5 और 10 का मैंने फाइंड किया। दोनों का कॉमन नंबर क्या है? 5 से कटेगा, 5 से 1 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स। अभी यहाँ पे कोई और कॉमन नंबर है? बोले सर नहीं, सिंपल बात है, 2 ही जाएगा। ये 1 टाइम्स चला गया। 5 टू जा कितना होता है सर? 5 टू जा 10। तो आपने बोल दिया सर इसका एलसीएम हो जाएगा 10। ये दो नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। बट अगर इस तरीके से नहीं करो, जिस थोड़ा सा पहले जो मैंने मेथड किया, जो मेंटली आप कर सकते हो, इसमें क्या है, आप इन दोनों नंबर में ढूंढना है बड़ा नंबर कौन सा है। बोले 5 और 10 में बड़ा नंबर कौन सा है? सर 10 है। तो 10 का मल्टीपल देखिए, बोले 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, ये चलते जाएगा। ये से ना मल्टीपल्स खत्म नहीं होता है। तो क्या 5 जो है 10 को डिवाइड कर सकते हैं? बोला हाँ सर, अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये पहला नंबर ही एलसीएम हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है। सेम टू सेम मैं दूसरा नंबर ले रहा हूँ से, एक ले रहा हूँ 3, दूसरा ले रहा हूँ 4। 3 एंड 4 का मुझे क्या फाइंड करना है? से एलसीएम, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े नंबर का मल्टीपल ढूंढना है। बोले 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। ठीक है। तो क्या आप 3 से 4 को डिवाइड कर पाओगे? नहीं, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। क्या 8 को डिवाइड कर पाओगे 3 से? नहीं, ये भी रिमाइंडर आएगा। बट 12 को आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो और 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम विल बी 12। ठीक है। तो यही चीज ध्यान रखिएगा, एलसीएम में मल्टीपल्स ढूंढना है और बड़े नंबर का मल्टीपल ढूंढना है। तो उसको जो जो नंबर से डिवाइड होगा, सबका सब डिवाइड होगा, वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। और डियर फैक्टर में क्या करना है? छोटे नंबर का फैक्टर ढूंढना है और उससे आपका आंसर। क्लियर है डियर? ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गया सभी का। आगे बढ़ते डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। द एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 क्या होना चाहिए डियर? ठीक है। हाँ जी डियर, हाँ जी। 12। बढ़िया जी। 9 और 15 का क्या होना चाहिए एलसीएम? क्या रहेगा डियर इसका आंसर? तो अगर बात करें मुझे एलसीएम और नंबर क्या दे के रखा है सर, एक 9 और एक 15 है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम चीज मैं नॉर्मली किया, बोले 9 और 15 का मैंने नॉर्मली ऐसे किया। बोले से 3 से ये 3 टाइम जाएगा और 3 से ये 5 टाइम जाएगा और कुछ कैंसिल ओवर से नहीं जाएगा। 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45। तो आपका एलसीएम हो गया 45। बट क्या सर दूसरा रूल से हम लोग कर सकते हैं? बोला हाँ सर कर सकते हो। इसमें से दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा सर? 15। तो 15 का मल्टीपल लिखिए। बोले 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। ठीक है। और डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अभी क्या 9 से 15 को डिवाइड कर पाओगे? नहीं। क्या 9 से 30 डिवाइड होगा? नहीं। क्या 9 से 45 डिवाइड होगा? हाँ सर, 45 डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। यह है डियर, ये हो जाएगा एलसीएम। यह है मेरे बात। ओके जी। चलो जी, अब वो आगे बढ़े। देखिए, एलसीएम में मल्टीपल ढूंढना है और बड़े नंबर का मल्टीपल ढूंढना है। एचसीएफ में छोटा नंबर का फैक्टर ढूंढना है। यह है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये जो सेशंस आप लोग रख रहा हूँ, ये आप लोगों का एचसीएफ और एलसीएम का जो सेशन रख रहा हूँ, ये बेसिकली वो इस तरीके से रहेगा। आप लोगों का मतलब दो सेशंस में पार्ट किया। कुछ यहाँ पे जो बेसिकली इंटीजर्स वाला क्वेश्चंस दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेगा आगे जाके आपका पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहेगा, फ्रैक्शंस रहेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से रहेगा, तो क्वेश्चंस आराम से करते जाइएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो एचसीएफ ऑफ 14 एंड 24 क्या होना चाहिए? सो आप यहाँ पे 14, दूसरा दिया 21 ले लिया। तो दोनों नंबर 7 से कटेगा, 7 2 जा एंड 7 3 जा। और कुछ होगा बोला से नहीं। तो 7 2 जा 14 एंड 14 3 जा कितना आएगा सर? 14 3 जा यहाँ पे जो भी नंबर है वो नहीं है, दैट इज 14 इंटू 3 अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका आएगा 42, जो नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, एक गलती हो गया वो से एक गलती हो गया। इस एलसीएम देखते देखते एचसीएफ को भूल गया, ये एचसीएफ बोला गया। क्या बोला गया? एचसीएफ। तो इसका क्या आएगा? 7 आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। बट जो मैं बोल रहा था वो एलसीएम बोल रहा था, वो जो एलसीएम बोला था। यहाँ पे फिलहाल तो एचसीएफ है, इसका आंसर 7 होगा। ठीक है। अगर ये एलसीएम पूछा होता तो ये 42 होता। एलसीएम पूछा होता तो 42 होता। गलती से मिस्टेक हो गया। तो ये वो एलसीएम रहेगा, एचसीएफ रहेगा, एचसीएफ विल बी 7। इसका आंसर 7 रहेगा। ठीक है जी। ओके जी। बढ़िया जी। सबका 7 ही आंसर आया वो।
सही है। चलो जी आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 8 एंड ए एंड बी का प्रोडक्ट जो है 1600, तो हमें फाइंड करना है एलसीएम। हमें फाइंड करना है एलसीएम, इसका क्या रहेगा? हमें फाइंड करना है एलसीएम, क्या रहेगा इसका आंसर डियर? हाँ बाबूजी, इसका आंसर क्या रहेगा? चलो जी, अभी आप लोग ठीक है जी, इसका आंसर क्या रहना चाहिए? 200, ओके जी। तो हम लोग अपने सर एक फॉर्मूला देखे थे, एक फॉर्मूला था जिसमें एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो यही रहेगा। तो उस हिसाब से एचसीएफ कितना है सर? एचसीएफ है 8, एलसीएम पता नहीं, बट आपका दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है बोलो सर? 1600। ठीक है, तो 8 से 1 टाइम्स, 8 से कितने टाइम्स सर? 8 2 जा 16 और डबल जीरो, एलसीएम कितना हो जाएगा सर? एलसीएम हो जाएगा 200। एलसीएम क्या हो जाएगा? 200। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द राइट वन। ऑप्शन बी इज द राइट वन। तो हमें फाइंड करना है एलसीएम, दो नंबर का प्रोडक्ट, तो ये आपका रहेगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, एक और क्वेश्चन भी आता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर ये ए एंड बी ही देगा, यहाँ पे मेंशन करेगा इफ ए एंड बी आर को प्राइम, आर को प्राइम नंबर, देन एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, और कभी कभार पूछता है एलसीएम क्या होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये वर्ड लिखा है को प्राइम, अगर ये वर्ड लिखा है को प्राइम, अगर ये वर्ड लिखा है को प्राइम, तो हमेशा याद रखिएगा ये एचसीएफ जो है फिक्स्ड है, कितना रहेगा? 1। एचसीएफ क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। एलसीएम क्या होगा? इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी। यही एग्जाम्पल का फॉर्म में मैं एक ले रहा हूँ, दो नंबर से, एक ले रहा हूँ 3 और दूसरा ले रहा हूँ 5। 3 एंड 5 का एचसीएफ क्या होगा सर? 3 एंड 5 का एचसीएफ हो जाएगा 1, और इसका एलसीएम अगर पूछेगा तो एलसीएम कितना होगा? 3 इंटू 5 डेट इज 15। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है 3 एंड 5 एक कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट होता है। यह है मेरे बात। चलिए जी आगे बढ़े। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों के सामने, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 540, फाइंड एलसीएम। क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या होना चाहिए इसका आंसर? कमेंट बहुत ठंडा हो गया आप लोगों का। क्या होना चाहिए इसका आंसर? ओके जी आगे बढ़े। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया अगर एचसीएफ ऑफ दो नंबर का कितना है सर? 6 है। दो नंबर को अगर एचसीएफ निकालोगे कितना आएगा? 6 आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है सर? 540 है। तो अभी जो फॉर्मूला किए वही फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? क्या आएगा सर? एलसीएम फाइंड करना है, तो 540 को डिवाइड कर दो 6 से। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट को ही डिवाइड करना हो जाता है। तो 6 से कितने जाएगा सर? 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, एंड पीछे में एक जीरो लगा दीजिएगा तो 90 हो जाएगा एलसीएम। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। ठीक है जी, बढ़िया डियर, सही है जी, सही है जी। आगे बढ़े डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है इफ एचसीएफ इक्वल्स टू 5 एलसीएम इक्वल्स टू 180, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? देन प्रोडक्ट क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 90। तो क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 अभी दे रहे हैं। हाँ जी, ओके जी। तो यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में एचसीएफ आपका है 5, एलसीएम कितना है सर? 180,
तो आपको प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो क्या होगा सर, 5 और 9 180 का प्रोडक्ट कर। तो 5 इंटू 18 होता है 90, पीछे में एक जीरो डाल दो तो 900 हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट। ठीक है जी। ऑप्शन, तो 950 नहीं होगा, 900 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए जी, बढ़िया जी। हो सकता है आपने 900 लिखने की जगह पे 950 लिख दिया, तो ये 900 रहेगा डियर। ठीक है जी। ओके जी। ठीक है जी। चले क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोग के सामने। द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 4 एंड एलसीएम इज 96। प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम क्वेश्चन है। देखिए जस्ट नंबर्स चेंज हो रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है जी। देखिए ये सेशंस का बाद आप लोग को ये सारा फॉर्मूला जो है मेमोराइज हो जाना चाहिए। एक ही टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को बार बार जब करते जा रहे हो तो प्रैक्टिस, और क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम बार बार पूछा जाता है। ठीक है जी। इसका क्या रहेगा? आपको बोला जा रहा है एचसीएफ ऑफ दो नंबर का 4 और एलसीएम उसका 96, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए? तो आपको सेम चीज़ वही करना है, 4 और 96 का प्रोडक्ट कर देना है। फिर 4 और 96 का मैं अगर प्रोडक्ट करूँ, 4 9 जा 36, पीछे में एक जीरो डाल दीजिए, 4 6 जा 24, तो प्लस कर दीजिएगा, कितना आएगा? 384। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ठीक है। 4 इंटू 96 दैट विल बी 384, सही है, वो सही है जी। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए विल बी द डियर। ओके जी, आगे बढ़े डियर। तो देखिए क्वेश्चंस, आई होप जो क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यही मोस्टली जो क्वेश्चंस है आप लोगों को अच्छे से क्लियर अप हो रहा है। और डियर फॉर्मूलास आप लोग ने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से देखा होगा, रिलेटेड टॉपिक्स हो जाता है। एलसीएम एचसीएफ का बात हम लोग एचसीएफ करते हैं इसलिए क्योंकि सॉरी एवरेज का बात हम लोग इसको करते हैं क्योंकि चीज़ जो है आपका एवरेज में हम लोग ने बहुत बेटर वे में नंबर्स का रिगार्डिंग अच्छे से क्लियर अप हो गया। ठीक है ना। एवरेज का बात हम लोग जब एलसीएम में आता है तो इसमें फैक्टर्स मल्टीपल्स जो है हम लोग के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि नंबर्स का साथ रूबरू हो जाए, मतलब बोलने से बेसिक हम क्लियर अप हो जाता है। यस नो। ओके जी। अभी इस क्वेश्चन का क्या बात करें, बोले इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2025। तो दोनों का प्रोडक्ट करने से क्या हो जाएगा? 2025 हो जाएगा। कि एलसीएम क्या होना चाहिए? कैल्शियम क्या होना चाहिए? है ना। इनका एलसीएम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे फॉर्मूला वही है डियर, एलसीएम फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो आपका एचसीएफ से, प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो एच। ठीक है। तो 9 से 1 टाइम जाएगा, वो 9 4 जा 20 होता है। फिर से एक जीरो डालेंगे क्योंकि तो 9 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो 25 किससे जाएगा सर? 9 से 25 तो नहीं, पर अलग ले लिया क्या? सही है। ओके जी। यहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहा हूँ और मैं 5 लिख रहा हूँ, इसको 4 मान के चल। अरे बाबू जी, 9 2 जा 18 डियर। ठीक है, 22 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 45, 9 5 जा 45, और ये 2 2 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट वन। ठीक है। एक्चुअली सुबह से तबीयत सही नहीं था। ठीक है। और अभी जब क्या है इसमें 9 डाल के रखा है और इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा था। 4 5 जा 20, 4 से डिवाइड नहीं होगा, बोल भी रहा हूँ 9 और 9 से। चलिए जी, ये नंबर क्या रहेगा? 200 225, दैट इज 225। इसका प्रोडक्ट अगर मैं 9 से कर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर हो जाएगा 20। सॉरी डियर। ठीक है जी, आगे बढ़े डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसका क्या रहना चाहिए? ये बढ़िया क्वेश्चन है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 10 एंड डिफरेंस इज 10, द नंबर आर क्या है? ये आप लोगों का जब रेशियो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था एलसीएम में, रेशियो कॉन्सेप्ट जब उस टाइम पे डियर इस टाइप का डिफरेंस सम प्रोडक्ट, उसके बाद आप लोगों का कभी एलसीएम फाइंड करना, कभी एचसीएफ फाइंड करना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अच्छा मैथ्यू जी थोड़ा फर्स्ट हो रहा है। ठीक है, अगर फर्स्ट हो रहा है आराम से स्लो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए इसको बोलिए। 2030। ओके जी। चलो जी, इसका क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में मुझे बोला जा रहा है दैट इज दो नंबर का एचसीएफ कितना है? 10 है, मतलब दोनों का कॉमन नंबर क्या आएगा? 10। और दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? वो भी 10। ठीक है, दोनों का डिफरेंस भी 10 रहेगा। तो मुझे एक चीज बोलिएगा, क्या
45 और 55 को 10 से डिवाइड हो सकता है? बस सर ना, कभी भी 10 से डिवाइड नहीं जाएगा। 45 10 से भी डिवाइड नहीं जाएगा, 55 जाएगा नहीं। सर 24 और 54 को क्या 10 से डिवाइड हो सकते हैं? 24 नहीं जाएगा, 45 तो भी नहीं जाएगा, तो मतलब ये दोनों इसका ऑप्शन नहीं। ठीक है सर, ये तीसरा वाला हो सकता है सर। 10 से ये 20 डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड होता है, और 10 से ये 30 भी डिवाइड होता है। मतलब ये दोनों नंबर जो 20 एंड 30 है, ये 10 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये एचसीएफ उनका तो 10 होगा। फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल होगा। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? बोला दूसरा क्राइटेरिया बोला जा रहा है इनका डिफरेंस। क्या बोला? इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? क्या 30 से मैं अगर 20 को माइनस करूँ क्या 10 आता है? प्लस हाँ, यार एग्जामिनेशंस में क्या है, हमेशा यही टाइप का नहीं हो सकता। हो सकता है एग्जामिनर ये भी दे दे 40 एंड 50, 40 एंड 60 डाल दे। तो मुझे एक चीज बोलिएगा, 40 भी आपका 10 से डिवाइड होता है, 60 भी 10 से डिवाइड होता है? यस नो, 40 भी 10 से डिवाइड होता है, 60 भी डिवाइड होता है। मतलब इन दोनों नंबर का भी अगर मैं एचसीएफ निकालूं, ये आपका 10 ही। बट दूसरा क्राइटेरिया क्या बोला? दूसरा क्राइटेरिया बोला जा रहा है इनका डिफरेंस 10 होना पड़ेगा, पर 60 से 40 को माइनस किया, डिफरेंस 10 नहीं होता है, तब मैं बोल सकता हूँ ये ऑप्शन नहीं होता। ये मैंने बोला थोड़ा क्राइटेरिया को थोड़ा, यहाँ पे बोला जाता है दोनों नंबर का डिफरेंस आपका 10 होना चाहिए, और इसका एस ऑप्शन क्लियर है। चलो जी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर मोस्ट बहुत कम आया डियर, ठीक है जी, इसका आंसर सभी के बहुत कम आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसका क्या रहना चाहिए डियर? The number have SCF is 6 and the ratios are 3 and 5. The numbers are क्या? दो ऐसे नंबर है जिनका रेशियो निकाला गया वो 3 एंड 5 था, और जब आपने इसका एचसीएफ निकाला इसका 6 था, वो नंबर्स क्या रहेगा? जल्दी से इसको कमेंट डाल दीजिए डियर, इसका क्या रहना चाहिए? देखिए कमेंट, आप लोग जितना लाइव हो कमेंट डियर उतना ही कम आता है। ऑप्शन ए, ओके जी। चलो जी, एक आया ऑप्शन ए। दूसरा बाबू, ऑप्शन ए, ठीक है जी। और किसी का? चलो जी, तो फॉर्मूला क्या है सर? अगर हमें नंबर फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है? बोले सर एचसीएफ का साथ, एचसीएफ का साथ रेशियोज का प्रोडक्ट कर दो, रेशियोज का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है? 6, 6 और 3 का मल्टीप्लाई, 6 into 3, ठीक है। नेक्स्ट 6 into 5, नेक्स्ट बेटा क्या होगा? 6 into 5, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट वन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन से आया था, इसमें बाबू जो रेशियो था ये 2:3:4 ऐसे कुछ नंबर दे के रखा था, 3 रेशियो था। तो एग्जामिनर ये भी दे सकता है, मान के चलिए बोले 3 नंबर्स का रेशियो जो है 2:3:4, और उनका जो एचसीएफ है, उनका जो एचसीएफ है वो मान के चलिए 7 है, तो वो नंबर्स क्या है? तो 7 into 2 कितना सर? 14, 7 into 3 कितना सर? 21, 7 into 4 कितना सर? 28। तो ये जो 3 नंबर है ये 14, 21, 28 हो जाएगा। ये चीज़ देखिए, याद रखिएगा, एचसीएफ हमेशा रेशियोज का प्रोडक्ट हो जाएगा, और तब नंबर्स हमें मिल गया है डियर। ओके जी। ओह! मेरा नेट तो सही है डियर। चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगर स्लो होता तो क्वेश्चन आप लोगों को भी दिखाई नहीं देता। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहेगा डियर? द टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3, द एचसीएफ इज 7। अच्छा चलिए वही नंबर्स आ गया, ठीक है। इसका क्या रहेगा? इसका क्या रहना चाहिए डियर? ए, ए बढ़िया जी। तो सेम बाबू, 2 और 7 का प्रोडक्ट, 2 7 जा 3 और 7 का प्रोडक्ट, 3 7 जा 21। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 14 एंड 21? ऑप्शन इज, ठीक है जी, ऑप्शन इज द राइट वन। बढ़िया जी, तभी इसका सही आंसर आ रहा है। सही है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? टू नंबर्स इन द रेशियो 4 and 7, ए सेफ हिस्ट्री, ए सेफ हिस्ट्री। अभी क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं, बात सही है, बट आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज हो जा रहा है, वो चीज़ सब मैटर करते हैं। ऑप्शन ए,
ओके जी, 4 and 7 और ऑप्शन आपका क्या है, इनका इससे रहेगा 3, क्या रहेगा? सो 3 into 4, 3 4 जा 3 into 7 क्या रहेगा सर? 20। आपका आंसर क्या होगा? 12 and 20। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है जी, चलो जी, चलो जी, बढ़िया जी। सही जा रहे सभी का वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो टू नंबर्स का रेशियो 5:6 है, एचसीएफ 4 है, तो नंबर्स क्या रहेगा? नंबर्स क्या रहेगा? नंबर्स क्या रहेगा डियर? चलो जी, तो इसका भी 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 20 and 24 कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द राइट वन। चलो जी, बढ़िया जी, सभी का बढ़िया से जा रहा है। ये आपका सामने एक लाजवाब, मतलब बोल सकते हो, दैट इज वन ऑफ द वंडरफुल क्वेश्चन आप बोल सकते हो। दैट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। एचसीएफ क्या है? 15 का 1। बढ़िया बाबू, ए, ए, बढ़िया। तो मतलब क्या बोला जा रहा है? कॉन्जुगेटिव मतलब क्या है सर? कॉन्जुगेटिव मतलब क्या है सर? कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार नंबर। ठीक है, जैसे 4 5 लगातार हो गया, से 7 8 लगातार नंबर हो गया, 7 7 सॉरी 8 9 11 12, इसको बोलते हैं लगातार नंबर। मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, बोलते हैं लगातार नंबर। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर का आपका एचसीएफ क्या होगा? तो ऐसे दो नंबर जो होता है, मतलब जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होता है, वो बेसिकली, मतलब नॉर्मल जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं, वो बेसिकली ध्यान रखिएगा, वो लोग, मतलब बात करें तो क्या आता है, बोले सर को प्राइम होता है, और को प्राइम नंबर का हमेशा 1। आप जस्ट इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी दो नंबर ले लीजिएगा जिनका डिफरेंस 1 आ रहा है, और उनका अगर एचसीएफ फाइंड करना है, 1 ही रहेगा। ठीक है जी, इसको कुछ सोचना नहीं है, फटाफट 1 लगा के आ जाओ। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि दोनों देखने में सेम लगेगा। ये है टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स, और यहाँ पे भी आपका टू कॉन्जुगेटिव, जस्ट एक छोटा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में, एक छोटा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, इसमें इवेंट डाल दिया, बाकी सब कुछ सेम है। इसका आंसर क्या? टू रहेगा। हाँ, वो ट्राई ये करेंगे। अभी इसमें क्या बोला, जो कॉन्जुगेटिव तो बोला गया, कॉन्जुगेटिव तो बोला गया, बट इसमें वर्ड क्या यूज किया? इवेंट। तो अगर इवेंट होगा, अगर इवेंट होगा, लेकिन अगर इवेंट बोला जाता है, तो इसका हमेशा टू, दो कॉन्जुगेटिव, दो कॉन्जुगेटिव, ठीक है, कॉन्जुगेटिव। इसीलिए आप लोगों को मैं ये प्रिंटेड फॉर्म में दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग जो है वो डॉक्टर भी फील का हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव इवेंट नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ हमेशा क्या होता है? और यही कॉन्जुगेटिव नंबर्स, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर का, सिर्फ ऑड नंबर का, अगर मुझे एचसीएफ पूछेगा, दो कॉन्जुगेटिव नंबर का एचसीएफ पूछेगा, तो ये फिक्स्ड नहीं, ये फिक्स्ड नहीं, मतलब इसके लिए हमेशा आपका 1 ही रहेगा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मतलब दो ऐसे और नंबर ले लीजिए, जैसे 3 5 हो गया, जैसे 7 9 हो गया, 11 13 हो गया। ये जो भी नंबर्स आप लोगों को दिख रहा है, इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड नंबर का हमेशा 1 होगा। इवन नंबर के लिए सिर्फ 2। ठीक है जी, ये इवन नंबर के लिए 2 हो जाए। ठीक है जी, बढ़िया जी, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? द एचसीएफ ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या होना चाहिए? इसका क्या रहना चाहिए डियर? चलो जी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तीन कॉन्जिक्यूटिव का बात कर रहे हैं, इसका भी आंसर क्या हो जाए? लगातार नंबर, लगातार नंबर। इवन नहीं बोला, ऑड नहीं बोला, तो सिंपल बात है, इसका आंसर हम कॉन्जिक्यूटिव वन हो जाता है।
ठीक है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों का सामने बात करें, इस टाइप का क्वेश्चन 2025 में किया गया था। तो क्वेश्चंस क्या है, बोला जा रहा है फ्रैक्शंस का जो है एचसीएफ फाइन, एचसीएफ फाइन। ठीक है जी, इसके एचसीएफ क्या रहेगा। देखिए ये जो है ये एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल ऑलरेडी फॉर्मुलाज वगैरह जो है आप लोगों को पता है, यहाँ एक रिवीजन चल रहा है। ठीक है जी, एक रिवीजन चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ओके बाबू, ओके जी, ठीक है जी। चलो जी, तो अब हम बात करें एचसीएफ फाइन करना है, इसका फाइन करना है इन फ्रैक्शंस का। फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। इनमें न्यूमरेटर में क्या है, पहले वाला 2 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 8। ठीक है। एलसीएम ऑफ क्या होगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में पहले वाला क्या है 10 27। इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ। ठीक है। तो 2 4 और 8 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा 3 9 और 27। मतलब आपका क्या हो जाएगा सर, 7 होगा। 7 ऐसे नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड, 9 से भी डिवाइड होता है। तो आपका हो जाएगा 27 और एचसीएफ हो जाएगा 2। 2/27 विल बी माय आंसर। बट बट अगर देखेंगे ऑप्शन ए, ये भी 2/27 है, और ऑप्शन सी ये भी 2/27। कौन सा सही है, दोनों ही सही है। बट ये एक्चुअली बाय मिस्टेक बात करें, ये आंसर आया था ऑप्शन सी। बेसिकली अगर बात करें ऑप्शन ए, किसी एक में से आप नंबर जो है चेंज कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ दोनों ही ऑप्शन सही है। कोई अगर ऑप्शन ए को करेक्ट बोलते तो सही होगा, ऑप्शन करेक्ट रहे। ठीक है जी, अभी के लिए ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट रहेगा। ठीक है। पर अगर नॉर्मली बात करें, इसका एक आपका ऑप्शन रहेगा, दूसरा में कुछ अलग वैल्यू देगा। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एचसीएफ ऑफ 12 36 एंड 60 क्या रहना चाहिए, क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 12 36 और 60 का। 12 36 और 60 का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है डियर। थ्री होगा, ओके जी। बाबू लोग, एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है इन तीन नंबर, इन तीनों नंबर में से छोटा कौन सा है सर, 12 है। तो 12 का वैल्यू निकाल दो। बोले सर 12 का फैक्टर पहले 12 होगा, देन 6 होगा, देन ऐसे जाएगा। बट मुझे एक चीज 12 से क्या ये 36 डिवाइड होगा, बोला हाँ सर। 12 3 36 होता है। बोला सर क्या ये 60 को भी ये 12 डिवाइड कर सकते हैं, बोला हाँ सर। 12 5 60 होता है। मतलब ये ऐसा नंबर है जो 12 को भी कटता है, 36 को भी कटेगा और 60 को भी कटेगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट वन। बट अगर मैं इस तरीके से करता तो क्या आता, क्या अलग आता, बोला नहीं सर, इस तरीके से करने से भी सेम आता। और सब में कॉमन नंबर क्या है सर, 2। 2 6 टाइम्स, 2 18 टाइम्स, एंड 2 कितना सर, 2 30 टाइम्स। अगेन सर ये तीनों नंबर 2 से कटेगा। 2 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 से कितने टाइम्स, आपका 9 टाइम्स। 2 से कितने टाइम्स सर, ये 15। अभी ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, एंड 3 से 5 टाइम्स। तो तीनों का कॉमन नंबर क्या आ गया, दैट इज 2 2 4, 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तब भी आपका आंसर वही रहेगा। ठीक है जी। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे बोला जा रहा है इन तीन नंबर का एलसीएम क्या होगा, दैट इज 15 20 एंड 30 का एलसीएम क्या होना चाहिए। 15 20 एंड 30 का एलसीएम क्या होना चाहिए। चलो जी, प्रिया जी, इसका अगर बात करें एलसीएम फाइन करने के लिए बोला जा रहा है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, बोला सर 30। तो 31 जा 30, 32 जा 60। अभी मुझे एक चीज बोलिए, क्या 15 से 30 को डिवाइड कर सकते, बोला हाँ सर जाते हो। क्या 20 से जाते हैं, बोला सर नहीं। तो ये इसका नहीं हो पाएगा एलसीएम। ठीक है। नेक्स्ट, क्या 15 से 60 को डिवाइड कर सकते, बोला सर हाँ सर। ठीक है। अभी क्या 20 से 60 को डिवाइड हो सकते, बोला हाँ सर। 20 60 ऐसे नंबर है जो 30 से भी डिवाइड जा रहा है, 20 से भी डिवाइड जा रहा है, और 15 से भी डिवाइड जा रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बट मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, तब भी आंसर विल बी सेम, कोई अलग नहीं रहेगा। तो तीनों नंबर सर 5 से कटेगा। 5 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 5 से कितने टाइम्स, 5 से
4 टाइम्स एंड 5 से कितने टाइम्स 6 टाइम्स। अभी बात करें ये दोनों तीनों नंबर में 2 कॉमन है, दैट इज 2, आपका ये 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स है। इसके बाद 3 कॉमन जाएगा, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और डियर 3 1 टाइम्स। कभी मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर को, 5 2 10 एंड 10 3 जा 30। कुछ मिस्टेक हो गया? 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, सही है वो छोटा, हाँ जी। उसके बाद 32 जा 60, दैट विल बी आंसर। क्लियर है डियर? ओके जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। पैक्ट ऑफ 18 नंबर 18 एंड 24 चॉकलेट, मिनिमम इक्वल चॉकलेट बॉक्सेस नीडेड क्या होना चाहिए? इसका क्या होना चाहिए डियर? पैक्स पैकेट्स ऑफ 18 एंड 24 चॉकलेट, मिनिमम इक्वल वैल्यू, मिनिमम इक्वल चॉकलेट्स बॉक्सेस नीडेड कितना होना चाहिए, मतलब कितना मिनिमम चॉकलेट बॉक्स होना चाहिए जिसमें 18 और 24 जो पैकेट चॉकलेट है वो बढ़िया से रैप्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वर्ड हम लोग ने देखा, क्या देखा वो? मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब जब बात किया जाए, ये बेसिकली आपको एलसीएम ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। मैक्सिमम बात करें दैट इज हाईएस्ट वैल्यू का बात करें तो दैट विल बी एचसीएफ का बात हो रहा है। तो यहाँ पे 18 और 24 का हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। तो दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा सर? ये दोनों नंबर 6 से कटने वाला नंबर है। 6 से कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 6 से कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 6 3 जा 18, 18 4 जा कितना सर? 72। तो आप बोलेंगे सर 72 जो है, 72 ए दैट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, मतलब इनमें दो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट जो होगा ऐसा होगा। बट नंबर ऑफ बॉक्स कितना होगा? प्लस 70, देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे देख लीजिए, 18 से कितने टाइम जा रहा है सर? 3 टाइम्स। 24 से कितने टाइम जा रहा है सर? 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ बॉक्स कितना होगा? एक 3 हो सकता है, दूसरा 4 हो सकता है। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी इज द राइट वन, क्योंकि इसमें 4 बॉक्स हो सकते हैं और 3 बॉक्स। मिनिमम इक्वल बॉक्स कितना हो सकता है, मतलब दोनों में बराबर नंबर ऑफ चॉकलेट्स बराबर जाए, जैसे कितना हो सकता है? 3 बॉक्स और 24 बॉक्स, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? मिनिमम बॉक्स का बात करें, मिनिमम ऐसे कितना बॉक्सेस बन जाएगा जिसमें ये 18 एंड 24 चॉकलेट बढ़िया से सेटअप हो जाए। ठीक है? तो 3 एंड 4 ये है डियर। चलो जी, नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चंस है, इस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग अपना एग्जामिनेशन में देखा जाता है। एचसीएफ कभी बोलते हैं, कभी एलसीएम बोलते हैं, बट हमें पता नहीं चलता कब एचसीएफ यूज करना है, कब एलसीएम यूज करना है। ठीक है जी, इसका आंसर डालिए, क्या आंसर होना चाहिए डियर? वो 2 3 नहीं होगा, 4 एंड 3 रहेगा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या रहना चाहिए? 24। बोला जा रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 4 6 एंड 8, लिविंग रिमाइंडर 1, हमेशा 1 को ही रिमाइंडर छोड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट। क्या बोला जा रहा है? स्मॉलेस्ट। तो अगर स्मॉलेस्ट बोला जा रहा है तो आपको फाइंड करना है एल्स। लिस्ट बोला जा रहा है, फाइंड करना है एल्स। ठीक है? डिविजिबल बाई बोला जा रहा है तब भी फाइंड करना है एल्स। तो एलसीएम किसका फाइंड करना है? बोले इन तीन नंबर का एलसीएम फाइंड। तो 4 6 और 8 का एलसीएम निकाल दोगे तो क्या होगा? 24, क्योंकि 24 ऐसा एक छोटा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है एंड 4 से भी डिवाइड होता है। ठीक है? दैट इज द एलसीएम, मतलब ये जो नंबर है 24 जो है, ये 4 से भी डिवाइड होगा, ये 6 से भी डिवाइड होगा और ये 8 से भी डिवाइड होगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे बोला जा रहा है रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? रिमाइंडर छोड़ेगा 1। रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 1। ये 24 का साथ में हमें +1 और जोड़ देना है, क्या आ जाएगा? 25। अगर आप 25 नंबर को लेते हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में बी 25 को लेते हो और 25 को डिवाइड करते हो डियर 4 से, 4 6 या 24, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 25 को आपने 6 से डिवाइड किया, 6 4 जा 24, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। 24 को डिवाइड किया 8 से, ठीक है, सॉरी 8 3 जा 24, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब भी आपको एलसीएम का बात हो रहा है, इन दैट केस आपको ये जो भी रिमाइंडर होगा लास्ट में ऐड कर देना है, अगर आपका बोला जा रहा है सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा 25, दैट इज ऑप्शन 3। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चलिए जी, इसका आंसर क्या रहने का?
द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडिंग 30, 45 एंड 75 लिविंग सेम रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज वर्ड यूज किया, ग्रेटेस्ट। क्या यूज किया? ग्रेटेस्ट। तो जब भी एग्जामिनेशन में ग्रेटेस्ट का बात करें तो आपको फाइंड क्या करना है? एचसीएफ। स्मॉलेस्ट का बात करें तो एलसीएम, ठीक है। ग्रेटेस्ट का बात करें एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करना है किसका? इन तीनों नंबर का, 30, 45 एंड 75, ठीक है। और आपका वहां पे वही नंबर आ जाएगा जो बेसिकली बोला जा रहा है रिमाइंडर सेम। बट रिमाइंडर मेंशन नहीं किया, रिमाइंडर क्या है वो बोला नहीं गया। बट बोला जा रहा है 30 को और 45 को और 75 को अगर डिवाइड करोगे वही रिमाइंडर आपको, ठीक है। अभी कोई कोई स्टूडेंट जो है, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे 30, 45 और 75 का एलसीएम फाइंड कर, ठीक है। तो सर एलसीएम क्या होगा सर? इन तीनों नंबर को अगर बात करें, ये आपका क्या हो जाता है सर? ये 5 जा 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 एंड 5 से कितना सर? 5 15 जा 75, ठीक है। तो सर इसका बाद इन तीनों नंबर को जो कटने वाला नंबर है वो 3 है। 3 से कितने टाइम सर? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। तो ये क्या हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 ऐसा नंबर है जो 30 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आपका सेम आएगा, 45 को डिवाइड करे रिमाइंडर सेम आएगा, 75 को डिवाइड करे रिमाइंडर सेम आएगा। अभी रिमाइंडर क्या है? लिविंग सेम रिमाइंडर बोल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस में एक छोटा सा एरर है, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं, रिमाइंडर जीरो है। क्लियर? हम लोग रिमाइंडर का 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर आते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप 30 को डिवाइड करोगे बाबू 15 से, 15 टू जा कितना आएगा? 30। कुछ है? बोले सर नहीं, जीरो। 45 को डिवाइड करोगे किससे सर? 15 से डिवाइड करिए, 15 3 जा 45। रिमाइंडर क्या है? बोला कुछ भी नहीं। उसके बाद 60 को 75 को डिवाइड किया किससे? 75 को डिवाइड किया किससे सर? 15 से। तो 15 कितना जा सर? 15 5 जा 75, रिमाइंडर कुछ सर? जीरो। तो यहाँ पे जो जीरो बोल सकते थे, फाइंड एस से बोल सकते थे, या फिर आपका रिमाइंडर जीरो बोल सकते थे। ये ना मेंशन करके बोला जा रहा है हर जगह पे रिमाइंडर सेम होगा। देखिए रिमाइंडर सेम है कि नहीं, सबका सब जाएगा पे है, जीरो आ गया। बट यहाँ पे एग्जामिनर अगर मान के चलिए अपना हिसाब से कोई एक और रिमाइंडर डाल देते, जैसे 1 2 3 ऐसे कुछ डाल देते, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को चेंज करना पड़ता। बट अभी इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया आपको ऐसे तीन ऐसे नंबर ढूंढना है जो 30 को डिवाइड करे, 45 को डिवाइड करो, 75 को डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका 15, जो आपका ऑप्शन सी में डाल के रखा हुआ है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन सी में डाल के रखा हुआ है, क्या है वो? चलो, तो ग्रेटेस्ट का मतलब एचसीएफ, स्मॉलेस्ट का मतलब एलसीएम। तो ये आप लोगों का आज लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फाइंड कर दीजिए। द एलसीएम ऑफ 72, एचसीएफ इज 6 एंड वन नंबर इज 12, अदर नंबर क्या होंगे? एक्चुअली डियर क्या है होता है इस टाइम पे, जो भी कोऑर्डिनेटर्स मैम लोग होते हैं उनका मतलब ऑफ हो जाता है, तो वो लोग जो है जैसे ड्यूटी ऑफ हो जाता है, तो वो लोग अपना साथ में सेल फोन कभी कभी लेके जाते हैं, कभी कभी नहीं लेके जा सकते। इसलिए आप लोगों को मैंने उस दिन टाइमिंग बोल दिया था। तो मैथ्स का जो क्लासेस है, मैथ्स का जो क्लासेस है, ये आप लोगों को 7 बजे से लाइव, 7 बजे से, हाँ 7 to 8 आपको लाइव क्लास होगा। और रीजनिंग का जो क्लासेस है वो 8 to 9 रहेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए 7 o'clock आपको लाइव लिंक नहीं आ रहा है, मतलब वहाँ पे लाइव नहीं दिखाई दे, क्लास कैंसिल किया गया होगा, कुछ इश्यूज आया होगा। और अगर 7 बजे से कंटिन्यूस आपका क्लास चलेगा और 8 से 9 आपका रीजनिंग का क्लासेस रहेगा, ठीक है जी। चलो जी, अभी आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर मान के चलिए एक का नंबर जो है 12 है और एलसीएम उसका मतलब 72 है और उसका एचसीएफ 6 है, तो दूसरा नंबर क्या रहेगा? तो धीरे ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है। बोला एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग ने देखे थे। एचसीएफ कितना है सर? एचसीएफ 6 है। एलसीएम कितना है सर? 72 है। और दोनों नंबर क्या है सर? एक नंबर 12 है, दूसरा मुझे पता नहीं, दूसरा को हम लोग एक्स मान, ठीक है जी। बोले सर 6 से 1 टाइम, 6 से कितने टाइम सर? 2 टाइम जाएगा, ठीक है। 2 से 1 टाइम्स, 2 से कितने टाइम जाएगा सर? 36 टाइम जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी में, ठीक है जी। तो ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था वो। अ, ये जीके इंग्लिश का भी धीरे-धीरे करके स्टार्टेड होगा, तो एक साथ में तो सब नहीं स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है? और एक साथ में खाना खाएँगे तो हज़म भी नहीं होगा, ठीक है जी? तो आराम से खाना खाएँगे, आराम से खाएँगे, आराम से एग्ज़ामिनेशन में
डाइजेस्ट करते हुए एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है जी। तो अभी के लिए, आज के लिए यहाँ तक रखते दिया। थैंक यू सो मच, ठीक है। और आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चंस बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। और उसी होप के साथ यहाँ पे रखते हैं क्लासेस को। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।